हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जहांगीर साहब मैथ। मेरा नाम है नरेंद्र जहांगीर और हमने क्लास 10th मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 8 लिया है। बोल रहे हैं कि एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स है एपी में। ओप इज थर्ड टर्म दे रखी है कितनी 12 एंड द लास्ट टर्म दे रखी है 106। तो फाइंड 29 टर्म, हमें ये फाइंड आउट करनी है। तो हम गिवन जो वैल्यूज है वो हम लिख लेते हैं। गिवन दैट ए3 कितना दे रखी है, जो थर्ड टर्म दे रखी है वो 12 दे रखी है और लास्ट टर्म मीन 50 टर्म है टोटल। तो A50 कितनी दे रखी है 106। वो फाइंड आउट क्या करनी है, A29 फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सो वी नो दैट फॉर एन एपी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म क्या होती है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A3 इज इक्वल टू 12 दे रखा है, तो A3 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 12 इज इक्वल टू a प्लस 3 माइनस 1 2 और 2d। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। एंड A50 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। इसी फॉर्मूले में रखेंगे तो A50 कितना देर का 106 इज इक्वल टू a प्लस 50 माइनस 1 49 हो गया इंटू डी। इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब इक्वेशन 1 एंड 2 से हम क्या होती है, दो वेरिएबल हमारे पास a एंड d और यहाँ भी a एंड d है, तो इनसे दो इक्वेशन से a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस ए है, यहाँ भी प्लस ए है, यहाँ भी प्लस का साइन है, यहाँ भी प्लस का साइन है, तो माइनस करना पड़ेगा। तो 2 माइनस 1 तो 106 माइनस 12 इज इक्वल टू a प्लस 49d माइनस a प्लस 2d। 106 में से 12 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 94 इज इक्वल टू a प्लस 49d ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस a माइनस 2d। यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, तो 94 इज इक्वल टू यहाँ प्लस ए है या माइनस ए, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 49d माइनस 2d ये 47d बचा। ठीक है, तो 47d को इधर लेफ्ट साइड में ले लेते हैं इज इक्वल टू 94 और d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 94 डिवाइडेड बाई 47। अगर डिवाइड करेंगे इसको तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, तो हम क्या करेंगे यहाँ सॉल्व करते हैं। इक्वेशन 1 में रख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 12 इज इक्वल टू a प्लस, ताकि a की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सके, 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2, तो 12 इज इक्वल टू a प्लस 4। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ 12 माइनस 4 हो जाएगा और 8 आ गई, a की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है 29 टर्म। सो 29th टर्म A29 इज इक्वल टू a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू कितनी 8 है, प्लस 29 माइनस 1 28 हो गया और d की वैल्यू 2 हो गई। 8 प्लस 28 इंटू 2 कितना होता है 56 और इनको ऐड करेंगे तो 829 इज इक्वल टू 64। ये हमारे पास वैल्यू आ गई, यही हमें पूछी थी। सो 29 टर्म इज इक्वल टू 64, ये फाइनल आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस को काफ़ी इजी है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे दो इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे, a एंड d की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और बाद में जो इक्वेशन पूछी है, जो टर्म पूछी है, उसमें फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट करके दिखा देंगे। थैंक यू।